हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की साइंस में चैप्टर 9 का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की एक्सरसाइज का सलूशन देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अंडर जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, is it possible for the objects to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. इसमें ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि मतलब वो ट्रैवल कर बिना वेलोसिटी के ट्रैवल करता जाए? यदि हाँ, तो इस पर एक स्टेटमेंट दीजिए, इसकी जो कंडीशन है वो दीजिए, वो जो कि डिपेंड है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे। अगर नहीं है तो एक रीज़न प्रोवाइड कीजिए जो आप जानते हो। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन में पहले से ही दिया जो नेट फोर्स है वो हमारा जीरो दिया हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि इस पर जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है। तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है F = 0 के मीन्स दिया है द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0। तो हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला होता है F = ma के। F = ma के हम इसमें क्या करेंगे, F तो हमारा ऑलरेडी 0 दे दिया है, तो हमारा वन साइड ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं F = यहाँ हमने 0 रख दिया, ma बचा हुआ। बट हम जानते हैं कि ma ≠ 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। तो जब m ≠ 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमने इसको साइड चेंज कर दिया, तो ये भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं a = 0। ए हमारा एक्सेलरेशन है। सो हमारा जो रीजन होगा, रीजन प्रोवाइड करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू मूव इन दिस स्टेट बट द मोशन विल बी सेम मैग्नीट्यूड एंड इन वन डायरेक्शन और स्ट्रेट पथ। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे कुछ इस टाइप में, मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, वो मूव करेगा, एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट ही जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो कैसे जाएगा, एकदम स्ट्रेट, ना कि कोई ऐसे जिगजैग मोशन में या ऐसे कुछ नहीं जाएगा। वो जाएगा तो हमेशा कैसे, एकदम स्ट्रेट मोशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। मतलब ये कह रहा है कि एक कारपेट है जिसको हम एक स्टिक से बीट कर रहे हैं, तो उसमें से क्यों धूल बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देती है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक कारपेट है, इसको हम इसमें ये हमारे डस्ट है, अगर इसको हम स्टिक से पीट रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो ये कारपेट है कुछ इस टाइप में हो जाता है, मतलब ये इस टाइप में हो जाता है। और यहाँ इस पोर्शन के जो पार्टिकल होते हैं वो तो अपनी जगह पे स्थिर ही रहते हैं। हम जानते हैं कि इनर्शिया हमारा क्या करता है, इनर्शिया जो जैसे रहता है उसी रेस्ट में, उसी पोजीशन में रहने के लिए करता है। तो ये जो यहाँ का ये जो पोर्शन है, जो हमारा कारपेट है वो मुड़ गया है, तो ये वाले जो हमारे डस्ट है ये यहाँ पे रेस्ट रहने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें ऊपर दिखते हुए पता चलते हैं। तो चलिए इसका रीज़न हम देख लेते हैं। When a carpet is beaten with a stick, it moves forward, whereas dust particles have a tendency to remain at rest due to inertia of rest. Thus, dust particles come out and the carpet gets clean. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मतलब कोई जब हम किसी बस पे या किसी अदर व्हीकल पे हम अपना सामान रखते हैं, अपना लगेज रखते हैं, तो वो आपको सलाह क्यों दी जाती है कि वो किसी से मतलब किसी रस्सी से उसको बांध दिया जाए। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई बस है, ये रही आपकी बस। इसमें क्या हुआ कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ अपने लगेज या सामान वगैरह रख दिया, ये हमारे सामान है। तो इसमें होता है कि जैसे ही बस हमारा चलना स्टार्ट, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, मतलब जैसे ही चलना शुरू करेगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो लगेज है हमारे वो पीछे की तरफ गिरने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारा इनर्शिया मोशन वर्क करता है, क्योंकि जब ये चलेगी तो दोनों ही चलने की कोशिश, पहले ये पोर्शन स्टार्ट करेगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे ऊपर वाला पोर्शन चलना स्टार्ट करेगा। जब ये मोशन में होगा तो ये रेस्ट में होगा। तो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगी ये हमारा पीछे की तरफ गिरने की कोशिश करेगी, और जैसे ही जब ये स्टॉप होती है तो ये होता क्या है कि पहले हमारा ये पोर्शन गिरेगा, रुकेगा, फिर ये पीछे की तरफ गिरने की कोशिश करती है, इस साइड के बैक साइड की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें इनर्शिया वर्क करता है, इनर्शिया ऑफ
मोशन। चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। It is due to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope because when the bus moving or car suddenly stop or change direction, the luggage become safe from falling due to inertia or motion। मतलब जब हम रस्से से बांध देते हैं वो गिरने से क्या हो जाती है, बच जाती है। क्यों, किसकी वजह से, inertia और motion की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन बोला है, ए बोट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ सर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल स्लो टू अ स्टॉप बिकॉज। मतलब ये बोल रहा है कि एक बॉल को जब हिट किया जाता है तो वो ऐसे हमारी एक बॉल हो जाती है और वो क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे जाके रुकती क्यों है, इसका रीज़न क्या है ये आप बताइए। कहीं ना कहीं एक पोजीशन आएगी जहाँ पे बॉल क्या हो गया, हमारी रुकेगी ही रुकेगी। तो पहला दिया है रीजन में, द बोट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ। नहीं, मतलब बोट्समैन इसको मतलब ये बोल रहा है कि बहुत तेज़ से नहीं मारता, ये तो रीज़न हो नहीं सकता, ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर क्या है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। ये भी नहीं, अगर वेलोसिटी लगेगी तो कोई भी बॉल है, अगर मतलब हम तेज़ मारेंगे तो तेज़ जाएगा, स्लो मारेंगे तो स्लो जाएगा, ये तो हमारा कोई रीज़न हुआ नहीं, ये भी क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। फिर इसमें दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। हाँ ये सही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जब हम फोर्स लगाते हैं बॉल को तो वो अपोजिट मोशन की तरफ एक फोर्स हमारा काम करता है जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन। जैसे हमने यहाँ एक लगाया, बॉल को हमने हिट किया, वो बॉल यहाँ से यहाँ जाने लगी, तो ये हमारी एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगती है। इसके किसकी वजह से, ये जो आपका जिस पे सरफेस रहता है, ये जो सरफेस है इस पे चलते इसकी वजह से लगता है हमारा। ये तो हमारा एग्जैक्ट है। देखते हैं आगे वाला क्या दिया, देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो दैट बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। मतलब ये तो कोई नहीं, हिट कर रहा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, उसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाया गया। तो इसमें दिया है कि अनबैलेंस मतलब ज़्यादा हो या कम हो, वो तो अगर फोर्स लगा रहे हो तो वो क्या करेगी, मूव करेगी, ये करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मतलब एक ट्रैक है जो रेस्ट में है, रेस्ट से वो रोल करना स्टार्ट करता है एक हिल पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अगर मतलब ट्रेवल करने की डिस्टेंस 400 मीटर है 20 सेकंड में, तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। मतलब इसका एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, काउंट करना है, एवेलुएट करना है, और फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट मतलब इसका फोर्स भी कैलकुलेट करना है। जब इसका मास कितना, 7 टन। यहाँ पे दिया 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं। दैट यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी इन फर्स्ट स्टेज u इज इक्वल टू 0। मतलब जब हमारे बस किस स्टेज में है, रेस्ट में है, मतलब जब चलना स्टार्ट नहीं कर रही है, अभी ना थोड़ा सा भी नहीं चली, उस स्टेज में। डिस्टेंस कवर्ड जो है, हम जानते हैं डिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, वो हमारा दिया 400 मीटर के। m इक्वल टू दिया 7 टन, और टाइम t इक्वल टू हमारा 20 सेकंड दिया। एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, ए हमारा क्या करना है, कैलकुलेट करना, और फोर्स भी हमें कैलकुलेट करना। अगर हम a कैलकुलेट कर लेंगे तो फोर्स ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि s इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर के। तो इसमें s की वैल्यू रख देते हैं, u की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू रख देते हैं, a हमारा कैलकुलेट करना है, यहाँ पे भी t की वैल्यू रख देते हैं। तो s की वैल्यू हमारी दी हुई है 400 मीटर, तो हमने यहाँ पे 400 रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0, तो हमने यहाँ 0 रख दिया। t हमारा 20 है, यहाँ 20 रख दिया, प्लस हाफ। अब हाफ हमने ये फार्मूले का रख दिया, ए हमें कैलकुलेट करना है तो इसको जैसे वैसे रख देंगे। फिर हमने टी की वैल्यू 20 का स्क्वायर कर लिया है। फिर 400, ये वाला पोर्शन टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। फिर हमने ये वाले पोर्शन को सॉल्व किया, प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 4 220 का स्क्वायर हमारा स्क्वायर होता है, मतलब 20 इंटू 20 इक्वल टू हमारा हो जाता है 400 के। तो ये हमने 400 रख दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, ये देखिए वो इस वाले पोर्शन को हमने यहाँ रख लिया है। 400 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इज इंटू 400। ये देखिए 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू हाफ ए हो जाएगा। तो ए ये हमारा ये जो 2 है इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। मीन्स ए इज इक्वल टू हमारा
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमारा ये जो हो गया है यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स के। अब देखिए फोर्स हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब फोर्स कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे गिवन दैट दिया है मतलब 1 टन इज एम इक्वल टू दिया 7 टन्स के। तो हमने यहाँ क्या करेंगे 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ये हमें होता है, ये हमें पता है। तो एम इक्वल टू 7 टन करेंगे तो इसको पहले हम किस में चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ये 7 इंटू 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एम इक्वल टू आ जाएगा 7000 किलोग्राम। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है हमारा एफ इक्वल टू एम ए के। तो हमें एफ हमको कैलकुलेट करना है, यम पता चल गया, ए हमने निकाल ही लिया। इन सब यम और ए की वैल्यू निकाल के हम एफ निकाल लेते हैं। एफ इक्वल टू एम इक्वल टू हमने लिख दिया 7000 और ए की वैल्यू हमारी 2 आई है तो हमने यहाँ 2 रख लिया। इसको जब हमने मल्टीप्लाइड कर लिया तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7 2 14 हो जाएगा 14,000। मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा 14,000 न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट होती है वो हमारी न्यूटन होती है, इसलिए हम अब एग्जैक्ट वैल्यू एफ़ की लिखेंगे एफ इक्वल टू 14,000 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू गाइज। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके बाद वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो।